हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से एक चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, माई सिली सिस्टर। इसका क्या मतलब है? माई का मतलब मेरी, सिली का मतलब बेवकूफ़, सिस्टर का मतलब बहन। मेरी बेवकूफ़ बहन। इस तरीके से एक बॉय बोलता है, एक भाई बोलता है अपनी बहन के लिए कि वो काफ़ी चाइल्डिश है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी लड़की क्या क्या गड़बड़ करती है। मदर, योर बेबी इज सिली। यानी जो लड़का है, जो भाई है, वो अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा, आपकी जो बेटी है यानी जो मेरी बहन है वो एकदम बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश है। चाइल्डिश का मतलब होता है उसके अंदर बहुत बचकाना है, बच्चों जैसी बातें करती है और बच्चों जैसी ही रहती है। अब देखिए, वो बच्ची है तो बच्चे जैसी तो हरकत करेगी। She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. और फिर जो ब्रदर है वो बोलते हैं अपनी बहन के बारे में कि मेरी बहन को तो ये भी नहीं पता कि जो लाइट्स होती हैं ना, जो खंभे लगे होते हैं उनमें जो लाइट्स होती हैं उनके बीच और जो चमकते चमकते तारे होते हैं उनके बीच उसे अंतर ही नहीं पता। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. When यानी जब हम प्ले खेलते हैं पेबल्स के साथ, विद पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं? पत्थर टाइप के होते हैं। तो वो क्या सोचती है? वो सोचती है, शी थिंक्स, थिंक्स का मतलब वो सोचती है, दे आर रियल फूड, वो खाना है। और वो कभी कभी क्या करती है, ट्राई करती है उसको अपने मुंह में डालने के लिए। जो पेबल्स होता है, जिन पत्थरों के साथ हम खेलते हैं, कभी कभी तो वो ऐसा सोचती है कि वो सच का खाना है और कभी कभी वो उन पत्थरों को अपने मुंह में भी डाल लेती है। When I open a book before her and ask her to learn ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. जब मैं ओपन करता हूँ एक किताब उसके सामने और उससे आस्क करता हूँ, आस्क का मतलब होता है पूछता हूँ कि तुम इस किताब से ABCD जो नहीं होते उन्हें लर्न करो, उन्हें समझो, पढ़ो, तो वो क्या करती है? कुछ नहीं करती। वो बस जो पेजेस होते हैं ना उन्हें टीयर कर देती है। टीयर का मतलब होता है फाड़ देती है सारे पेजेस को अपने हाथों से। देखिए, बुक दी अपने ब्रदर ने सिस्टर को और इसने सारे पेज फाड़ डाले। और फिर क्या करती है वो? रोर्स विद जॉय। रोर्स यानी चिल्लाना, जैसे शेर की दहाड़ नहीं होती वैसे वो चिल्लाती है खुशी से, जबकि कुछ नहीं होता फिर भी वो खुशी से चिल्लाने लग जाती है पेज फाड़ कर। दिस इज़ योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। फिर जो ब्रदर होता है वो मम्मा से कहता है कि ऐसी है आपकी बच्ची, ऐसे पढ़ती है वो, पेज फाड़ फाड़ कर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पिक्चर है और इसके नीचे लिखा है, व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नॉटी, शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन। जब मैं अपना मुंह इधर उधर हिलाता हूँ गुस्से में और उसे डांटता हूँ या उसे नॉटी कहता हूँ तो वो हंसती है और सोचती है कि ये तो बड़ा मज़ेदार खेल है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. Everybody यानी हर कोई, knows यानी जानता है। Everybody knows, हर कोई जानता है कि जो पापा हैं, जो फादर हैं, वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन sometimes का मतलब होता है कभी कभी। लेकिन कभी कभी मैं पापा को यूं ही बुला देता हूँ। She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. तो हर कोई जानता है कि जो पापा हैं वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन कभी कभी मैं खेलते वक्त ऐसे ही पापा पापा चिल्लाने लग जाता हूँ। तो जो बहन है वो ऐसा सोचती है कि पापा सच में इधर हैं और इधर उधर एक्साइटमेंट में खुशी से देखने लगती है और सोचती है कि पापा आसपास ही हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Only then she keeps quiet. I insist that she would call me Dada. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स यानी कभी कभी मैं गधों के साथ, वो गधे जो वॉशरमैन यानी धोबी जो होते हैं, धोबी को हम वॉशरमैन कहते हैं,
कभी कभी जो धोबी होते हैं वो अपने साथ कुछ गधे लेकर आते हैं, जिन गधों पर उनके कपड़े वगैरह लादे होते हैं, गंदे गंदे कपड़े जो धोबी को धो के ले जाने होते हैं। तो धोबी क्या करते हैं, गधों पर अपने गंदे गंदे कपड़े लाद कर लाते हैं। तो कभी कभी जो ब्रदर है गधों के साथ यूं ही खेलने लग जाता है, क्लास लेने लग जाता है। और फिर आई वार्न का मतलब होता है चेतावनी। वो अपनी बहन को चेतावनी देता है कि मैं स्कूल का मास्टर हूँ, तुम चुप रहो, अगर तुम कोई भी नॉइज़ बचाओगी ना तो ये गलत होगा, कोई भी नॉइज़ मत बचाना, कोई भी आवाज़ मत करना। तभी वो शांत रहती है। क्वाइट का मतलब शांत। और मैं सोचता हूँ, मैं इंसिस्ट का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ। इंसिस्ट यानी चाहना। वो चाहता है, जो ब्रदर है वो चाहता है कि उसकी बहन उसे क्या बुलाए, दादा बुलाए। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फनी। आपकी जो बेटी है वो मम्मा से कहता है, आपकी जो बेटी है वो तो चंदा को, मून का मतलब जो चंदा मामा होते हैं ना, उनको पकड़ना चाहती है। वो सच में बड़ी मजाकिया टाइप की है। मदर योर बेबी इज सिली, मम्मा आपकी बेबी तो एकदम बेवकूफ़ है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वो तो काफ़ी बच्चों जैसी बातें करती है। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। राइटर हैं इसके रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं, नए शब्द जानते हैं जो हमने सीखे। चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना टाइप का, यानी कि इसमें काफ़ी बचपन सा होता है। पैबल, पैबल का मतलब होता है पत्थर। टंकी, टंकी का मतलब होता है गधा। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदे। एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्से से। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता। प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खेलने वाली। नॉटी, नॉटी का मतलब होता है एकदम शैतान। और वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी माय सिली सिस्टर। कैसी लगी आपको? अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।